नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आज, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव को योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं या नहीं है। योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल इस चुनाव को बताया जा रहा था, साथ ही अखिलेश यादव की साख का भी सवाल इसे बताया जा रहा था। वोटिंग हुई, एग्जिट पोल्स आए तो कई एजेंसियों ने बताया कि 7-2 का यहां नतीजा रह सकता है, मतलब 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। कुछ एजेंसीज ने कहा कि 6 सीटें जीत सकती है बीजेपी, वहीं 3 सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी। अब शायद इस चुनाव में जिन एग्जिट पोल से हमारा भरोसा उठ गया था, उन एग्जिट पोल्स पर अब लगता है कि शायद भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सीसामऊ की सीट है वहां से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से आगे हैं। इरफान सोलंकी जेल में बंद है, उनके पिता सुरेश अवस्थी पीछे हैं। मात्र 2300 वोटों का अंतर है। फूलपुर की सीट की अगर बात करें तो दीपक पटेल बीजेपी के आगे हैं। करल से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे जरूर हैं, लेकिन अनुजेश यादव से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और मार्जिन जो आगे रहने का है वो सिर्फ 200 से 300 वोटों का है। कुंदरकी की अगर बात करें तो रामवीर सिंह, ये वही कुंदरकी सीट है जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को नोटों में तोला था, नोटों की गड्डियों से तोला था। कटहरी की बात करें तो भाजपा से ही धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। मंझवा सीट से सुष्मिता मौर्य आगे चल रही है। मीरापुर से रालोद के मिथिलेश यादव, रालोद और बीजेपी का गठबंधन से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। गाजियाबाद की बात करें तो इस चुनाव में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग हुआ तो वो गाजियाबाद की सीट थी। 33.3% यहां वोटिंग हुआ था और यहां भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। खैर की सीट की अगर बात करें तो सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं, मतलब 2 सीटों पर जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, शीशामऊ जहां से इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे और करल जहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों ही सीटों में जो बढ़त है वो समाजवादी पार्टी के पास बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार लगातार टक्कर दे रहे हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 9 की 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से प्रचार रहा वो सूपड़ा साफ कर सकता है समाजवादी पार्टी का। 7 सीटें तो कम से कम बीजेपी यहां जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जिनकी कुर्सी का सवाल इसे बताया जा रहा था कि अगर उपचुनाव में हार होगी तो योगी की कुर्सी चली जाएगी और अगर जीत होगी तो योगी की कुर्सी बनी रहेगी। ये कोई पैमाना नहीं था वैसे तो, लेकिन कहने वालों का ऐसा कहना था। लेकिन फिलहाल तक के रुझानों के हिसाब से योगी आदित्यनाथ की आंधी में उड़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। बाकी इस चुनाव से और उपचुनाव से जुड़ी पल पल की खबर आपको एनएमएफ न्यूज पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।